गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो बहुत टाइम के बाद मैं कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रही हूँ बिकॉज ऑफ जो नवरात्रि चल रहे थे एंड गरबा चल रहा था, उसमें इतना ज़्यादा स्टक हो गए थे कि मैं आपको बताऊँ, शूट करने का बहुत कुछ पॉइंट है मेरे पास पर हो नहीं पा रहा था। पर अब रेगुलर वीडियोज़ हो गए हैं मेरे। सो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि जितने भी लोगों की हेल्प मैं कर सकूँ उतना मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। एक छोटी सी कोशिश है कि अगर मेरे एक 5-7 मिनट के वीडियो के थ्रू अगर किसी की हेल्प हो पाती है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को है, मिथ लोगों को है कि ऐसे नहीं होता है वैसे नहीं होता है। आपको जैसे कि टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। पर चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना वो सबसे बड़ा मिथ जो है कि डिलीवरी के बाद पेट कम करना इट्स अ वेरी बिग डील। ठीक है, क्योंकि पेट लटक जाता है, बल्कि हो जाता है, पता नहीं क्या क्या। पर आप सोचिए, पहले की जो लेडीज़ थी, जो हमारी दादी नानी थी, मेरी दादी की मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरी दादी के 4 बच्चे हैं। एक बुआ है मेरी और 3 मेरे पापा हैं, यानी मेरे पापा हैं, 2 बड़े पापा। ठीक है, 4 बच्चे के बाद भी उनका पेट एकदम फ्लैट था, जबकि वो अच्छी खासी हेल्दी थी। उसके बाद भी उनका पेट जो है वो एकदम फ्लैट था। तो पहले होता क्या था कि लेडीज़ ना इतना ज़्यादा पेट को टाइट बांध के रखती थी डिलीवरी के बाद। जैसे ही डिलीवरी होती थी उसके बाद वो पेट बांध देती थी ताकि वो जो शेप है एक प्रॉपर आ सके। इंक्लूडिंग आज की डेट में भी मुझे मेरी डॉक्टर ने पर्सनली एडवाइस किया था कि मेरा सीजर हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता दूं, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन के थ्रू हुई है। ठीक है, तो सीजेरियन के बाद मोस्टली होता है कि पेट नहीं बांधना चाहिए, टाका टूट जाएगा, टाके में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में तो आप नहीं बांध सकते हो, डिलीवरी के जस्ट बाद आप नहीं बांध सकते हो। पर हाँ, डिलीवरी का जैसे ही आपका 6 दिन 8 दिन कंप्लीट हो जाता है, जब आपके टाके सूख जाते हैं, डॉक्टर के द्वारा निकाल दिए जाते हैं वो टाके, तब आप डेफिनेटली बेल्ट पहन सकते हैं, या तो आप कपड़े से बांध सकते हैं, दुपट्टे से बांध सकते हैं, कपड़े से बांध सकते हैं। और मैंने मंगाया था इस तरीके का बेल्ट, ये फ्री साइज में मैंने मंगाया था बिकॉज उस टाइम पे जो मेरा वेट था डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट 79-80 kg हो गया था। तो ये फ्री साइज़ का मैंने मंगाया था, कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये है। और आप इस तरीके से ये जो है यहाँ पे इस तरीके से बंद कर सकते हो, आपको जितना साइज़ चाहिए फ्री साइज़ में। और यहाँ पे जो है वो इलास्टिक दिया हुआ है, आप देखो तो ये खींच भी सकता है आराम से। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से ये, तो मुझे कुछ ये पड़ा था डॉक्टर हरमन्स का है ये, तो मुझे कुछ ये 1800 या 2000 समथिंग कुछ पड़ा हुआ था। तो बहुत अलग अलग है, अगर आप नॉर्मल मंगाते हैं तो 350-400 में भी आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉकेट फ्रेंडली भी बहुत सारे ब्रांड हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर लीजिए और ज़रूर ये मंगाइए और यूज़ कीजिए अगर आपने डिलीवर किया है बेबी को। तो इससे ज़्यादा आप टाइम मत लीजिए कि सी सेक्शन हुआ है तो मैं 1 महीने के बाद बांधूंगी या 100 महीने के बाद पेट बांधूंगी। तब तक वो जो शेप है ना वो कंट्रोल में आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। अब पहले की लेडीज़ होती थी तुरंत नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी एंड देन मसाज वगैरह सब कुछ करवाना स्टार्ट कर देते थे, इंक्लूडिंग पेट का भी मसाज होता था। और जो मसाज वाली दाई आती थी उन लोगों को पता रहता था कि हमको किस तरीके से मसाज करना है, पेट का, पीठ का, सब कुछ, तो उनको बहुत ईजिली हो जाता था। ठीक है, आज के डेट में लोगों को पता तो है, पर होता क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं नहीं करवाना है, कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है पेट में सी सेक्शन हुआ है तो पेट में क्यों करवाना है। मेरा सी सेक्शन हुआ था, उसके बावजूद भी मैंने पेट पे भी हल्के हल्के हाथों से मसाज करवाया है एंड ये बेल्ट बांधा है। ठीक है, तो ये आप सबसे फर्स्ट काम कर सकते हैं कि अगर आपको पेट जो बल्कि है डिलीवरी के बाद, जो लटका हुआ पेट है, अगर उसको कम करना है तो प्लीज़ आप ये बेल्ट बांधिए। और
ये बेल्ट बांधिए और सबसे पहले मसाज ज़रूर से ज़रूर लीजिए। और अपने ना सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि अब मेरा टाका सूख गया है, आपने टाका निकाल दिया है, तो क्या अब मैं बेल्ट पहन सकती हूँ। और ये सब आप पहले पूरी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ करिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड मिथ है कि डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो, आप पानी नहीं पी सकते हैं। पानी आपको एक एक घूंट पीना है। पर मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है, सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि आपके पानी जितना आप हाइड्रेटेड रहोगे उतना अच्छा आपका ब्रेस्ट मिल्क बनेगा। बिकॉज आपको पता है ब्रेस्ट मिल्क में 70% से ज़्यादा जो है वो सिर्फ वाटर रहता है, इसलिए आपको हाइड्रेशन जो अपना है वो बहुत ही मेंटेन करना है। तो अगर हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना है तो आपको पानी टाइम टू टाइम पीना ही पड़ेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीना पड़ेगा, ठीक है। आपको जितना जनरली आप पीते हो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको पीना है। बिकॉज जितनी बार आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो उसके ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के पहले एंड ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद आपको एक एक गिलास ज़रूर पानी पीनी है। पर हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्लेन वाटर नहीं पीना है। नॉर्मल जो हम सादा पानी पीते हैं, आरओ से निकाल के तुरंत ही आप पी लेते हो, वो पानी नहीं पीना है हमको ये ध्यान रखना है कि उसका अजवाइन, मेथी एंड जीरा, ये सब जो है वो मिक्स करके आप पानी बना के रख दो। और जब जब आपको पीना है, अगर इस तरीके का बॉटल है तो आप डाल के रख दो। 24 आवर गर्म रहता है ये सारे बॉटल्स, तो उसमें आराम से चल जाएगा आपका। अगर इस तरीके का बॉटल नहीं है तो नॉर्मल स्टील के बर्तन में अगर आप रख रहे हैं तो उसको जितना पीना हो, अगर आपको 1 गिलास पीना है तो उस टाइम पे हल्का सा गुनगुना करके आप पी सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपको पानी बहुत पीना है, हाइड्रेशन लेवल बहुत मेंटेन रखना है। मैं मेरे केस में बताऊँ, मैं डिलीवरी के बाद, मैं वैसे भी पानी बहुत पीती हूँ, ठीक है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। और डिलीवरी के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-4.5 लीटर से ज़्यादा मैं पानी पी जाती थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत पानी पीती थी। बिकॉज मैं ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में करवाती थी मेरी बेटी को, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वो होता था कि मुझे पानी चाहिए। बिकॉज मेरा गला सूखने लगता था, हाइड्रेशन जो है वो कम हो जाता था मेरा। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप पानी मत पियो, पानी मत पियो, पेट निकल जाएगा, ये हो जा, कुछ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल सब रहता है, ठीक है। और है कि आप ब्रेस्ट सी सेक्शन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी, मोस्टली तो सी सेक्शन के लिए ही ज़्यादा लोगों ने बना के रख दिया है। नॉर्मल डिलीवरी तो भाई ठीक है, पर सी सेक्शन वालों के लिए ज़्यादा बन गया है कि सी सेक्शन हो गया है, अब आप भारी मत खाओ, आप ये मत करो, आप योगा मत करो, आप क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज मत करो, क्रॉस कर दो ये सारी चीज़ें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मेरी डॉक्टर ने 8 दिन पे मेरा टाका जब काटा था, उसी टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि रश्मि आप तो जुम्बा भी कर सकती हैं, इंक्लूडिंग आप समझ सकते हो जुम्बा बहुत ही जंपिंग वाला एक्सरसाइज है। उसने वो तक बोला था कि आप कर सकते हो जुम्बा एक्सरसाइज, योगा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेंटली आपको प्रेशर नहीं लेना है कि मैं बल्की हो गई हूँ, मेरा पेट ऐसा हो गया है, मैं अब ऐसी हो गई हूँ, मैं क्या शेप में आ सकती हूँ फ्यूचर में। ऐसा अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप बहुत जल्दी, जितना आप मेंटली काम रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, उतनी चीज़ें जो है ना वो आसान होने लगती है। क्योंकि डिलीवरी के बाद ऐसी चीज़ें जो हार्मोन्स हैं, हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं, इतने हाई लेवल पे हो जाते हैं कि आपको एंजाइटी फील होने लगता है, आपको लगता है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार लेडीज़ हो जाती हैं। तो जितना ज़्यादा आप मेंटली काम हो जाओगे, जितना ज़्यादा आप नॉर्मल हो जाओगे, चीज़ें उतनी ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट हैं, चाहे आप सिजेरियन डिलीवरी के पेशेंट हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ईजिली, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग बोलते हैं जो टाका है उसका दाग हमेशा रह जाता है, सिजेरियन डिलीवरी के बाद दाग रह जाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा 3 साल सिजेरियन हो गया, 3-3.5 साल होने को आया। मेरा 1 साल के बाद ही जहाँ पे ऑपरेशन किया गया था वो पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गया वो दाग। बिकॉज अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है ना कि वो पहले जैसा है ही नहीं कि आपको वो टाके का शेप तक दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पट्टी पता ही नहीं चलती है कि कहाँ ऑपरेशन किया गया, एकदम प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पेट कम करना है अपना डिलीवरी के बाद, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ज़रूर एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में कि पेट बांधिए,
वाटर सबसे ज़्यादा जो वाटर इनटेक है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा लीजिए आप। और खाना है, खाना तो देखिए दबा के खाइए यार, जितना आपको चाहिए उतना आप खाओ, पर उतना एक्सरसाइज कर लो, उतना चीज़ें यानी अपनी बॉडी को उतना वर्कआउट दे दो कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप इजीली डाइजेस्ट कर लो, तो मोटापा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और खाने का जो प्रपोर्शन है, वो खाने का प्रपोर्शन राइस का जो हम एक बोल राइस लेके बैठ रहे हैं, उसकी जगह पे आप कोशिश करिए कि छोटा बोल राइस ले लीजिए, दही ज़्यादा ऐड कर लीजिए, सैलेड ज़्यादा ऐड कर लीजिए। ये सारी चीज़ें जितना आप इंटेक बढ़ा दोगे, बटर मिल्क ज़्यादा ले लो खाने में, ये सारी चीज़ें। कार्ब्स जो है ना, कार्ब्स कम कर दो। एंड ये जो रोटी वगैरह होती है ये सब थोड़ा कम कर दो, यानी जो 4 रोटी आप खाते हो उसकी जगह पे आप 2 रोटी ही खाओ, 2.5 रोटी ही खाओ। तो जितना ज़्यादा ये राइस रोटी कम कर दोगे, उतना ज़्यादा आपका जो है वो वेट लॉस करने का आपको जो वो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।